गोवा के सीएम और देश के पूर्व रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर का निधन हो गया। वे लंबे समय से बीमार थे और उनकी हालत बेहद नाजुक थी। मनोहर पर्रिकर एडवांस्ड पैक्रियाटिक कैंसर से जूझ रहे थे। पिछले साल फरवरी में बीमारी का पता चलने के बाद उन्होंने गोवा, मुंबई, दिल्ली और न्यूयॉर्क के अस्पतालों में इलाज कराया, लेकिन आज वो जिंदगी की जंग हार गए। गंभीर बीमारी के बावजूद उन्होंने पूरी लगन के साथ अपने आखिरी दम तक जनता की लोकसभा के पहले चरण के लिए आज से नॉमिनेशन शुरू हो जाएगा। पहले चरण में बिहार की 4 लोकसभा सीटों, औरंगाबाद, गया, नवादा और जमुई सीटों पर नामांकन होगा, जिसकी पूरी तैयारियां कर ली गई है। तो बता दें कि 11 अप्रैल को पहले चरण का चुनाव होगा। 4 लोकसभा और नवादा विधानसभा क्षेत्र के लिए नॉमिनेशन होगा। औरंगाबाद, गया, नवादा और जमुई पर नॉमिनेशन होगा। 11 बजे से 3 बजे दिन तक नॉमिनेशन होगा। सीटों के ऐलान के बाद आज जेडीयू में भी उम्मीदवारों के नाम पर मंथन होने वाला है। पटना में पार्टी के प्रदेश कार्यालय में कोटे में मिले 17 सीटों पर प्रत्याशियों के नाम पर मंथन होगा। आपको बता दें कि उम्मीदवारों की चयन प्रक्रिया अंतिम चरण में है और उम्मीद जताई जा रही है कि आज या कल तक सभी प्रत्याशियों के नाम घोषित हो सकते हैं। चलिए सीधा रुख करते हैं पटना का, जहां से हमारे संवाददाता अमित सिंह सीधे हमारे साथ जुड़ गए हैं। अमित, अगर आज की बात करें तो आज से पहले चरण के लिए नॉमिनेशन शुरू हो जाएगा, और लेकिन इन सब के बीच अगर बिहार की राजनीति की बात करें तो ना महागठबंधन ने सूची जारी की है, ना जेडीयू, बीजेपी, एनडीए में ही कुछ तय नजर आ रहा है। क्या कुछ लग रहा है? खबर है कि जेडीयू में आज उम्मीदवारों के नाम पर मंथन होगा। आपके पास क्या कुछ जानकारी आ रही है, बताइए। देखो सुकन्या, अगर महागठबंधन की बात करें तो अभी भी पेच फंसता हुआ दिख रहा है और दिल्ली में तमाम बड़े नेता हैं वो कैंप किए हुए हैं। जो कांग्रेस हाईकमान है उन्होंने तमाम बिहार के नेताओं को दिल्ली तलब किया है और तेजस्वी यादव लगातार वहां पे कैंप किए हुए हैं। महागठबंधन में पेच साफ साफ दिख रहा है किस तरह से फंसा हुआ है, लेकिन जो एनडीए खेमा है वहां एक कल सीटों का ऐलान कर दिया गया कि कौन से सीट पे कौन से पार्टी का उम्मीदवार होगा, लेकिन उम्मीदवारों पर आज चयन हो सकता है। तो जेडीयू के नेता, एमएलसी प्रवक्ता हमारे साथ नीरज कुमार जी है। नीरज जी, कल आप लोगों ने एक तरीके से ये तय कर दिया कि कौन सी पार्टी किस लोकसभा सीट पर चुनाव लड़ेगी। क्या आज तय हो जाएगा कि आपका जेडीयू के कौन से उम्मीदवार होंगे 17 सीटों पर? देखिए, एनडीए के घटक दलों के बारे में पूर्व में ही जो लोग कयास लगाते थे कि अंतर विरोध है, तो 4-5 महीना पहले हम लोग सीटों की संख्या बता दी। कल सीटों को चिन्हित कर दिया कि कौन सी पार्टी कहां लड़ेगी। कहीं कोई मामला नहीं है। अब उम्मीदवार चयन का सवाल है, उसकी सार्वजनिक घोषणा भी की जाएगी। सक्षम आपके 17 उम्मीदवार तैयार है? अरे हमारा उम्मीदवार सब तैयार है। हमारा 40 उम्मीदवार तैयार है एनडीए का। कहीं कोई बात नहीं है। हमारे यहाँ न पार्टी के स्तर पर कोई मतभेद, न कार्यकर्ताओं। तो फिर आज उम्मीद है कि आज मंथन होकर उस पर उम्मीदवारों का भी चयन हो जाएगा, उनके नाम की घोषणा हो जाएगी। इस संबंध में तो पार्टी का शीर्ष नेतृत्व जो घटक दल का है वो जब सीट हमने चिन्हित कर दिया और चुनाव की घोषणा हो गई तो उम्मीदवार नहीं रहेगा।
उम्मीदवार तो हमने तय कर लिया है और सही समय पर उसको घोषित भी कर देंगे। लोजपा का पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक है आज, वो भी कह रहे हैं कि शाम तक ऐलान कर देंगे। तो यानी ये हम समझे ना कि मतलब जेडीयू और लोजपा और बीजेपी तीनों अपना ऐलान कर देंगे, साफ कुछ हो जाएगा। कोई परेशानी नहीं है इस संबंध में। शीर्ष नेतृत्व को अधिकार प्राप्त है। जब सीटों की संख्या का निर्धारण हो गया, सीट कौन सा पार्टी कहां लड़ेगी यह निर्धारित हो गया, तब उम्मीदवार में क्या परेशानी है भाई। उम्मीदवार में यहाँ तो दूसरे जगह किचकिच चल रहा है, सुबह से शाम तक एक ही कहानी चल रही है। हमारी कहानी तो अब यह बढ़ चुकी कि 40 सीट हम कैसे जीतेंगे, इसके लिए कार्य योजना हमारी बन गई है। उसके लिए हमारे कार्यकर्ता तैयार होकर के रण क्षेत्र में कूद पड़े हैं। जेडीयू तो इस बात से खुश है ना कि कम से कम पिछली बार 2 सीटों पर जीती थी 2014 में, इस बार बीजेपी से 15 सीटें उनको एक्स्ट्रा मिल गई है, तो आपके लिए तो बोनस है। नहीं, देखिए राजनीति में कोई घाटा और फायदा का सौदा नहीं होता है। माननीय नीतीश कुमार जी जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और हम घटक दल में नए शामिल हुए तो सबको इस बात की जानकारी थी। कोई लाभ और हानि और कोई बड़ा और छोटा का सवाल नहीं है। सवाल है कि भ्रष्टाचारियों को कैसे राजनीति में दंडित करें। हमारे लिए एक कार्य योजना है और उस कार्य योजना पर हम काम करें। कहीं कोई लाभ ना हानि। सच्चाई है कि एकजुटता का मामला है। महागठबंधन में कैसे नहीं सुलझ पा रहा? महागठबंधन का पूरा तमाम नेता दिल्ली में पहुंचे हैं, कैंप किए हुए हैं। कि महागठबंधन में ट्वीट करने के माध्यम से अभी तो प्रथम मच्छिका ग्रासे वाला स्थिति हो गया। अभी 8वां 9वां पास इसने एक मंतव्य दे दिया। अभी तो अहंकार त्याग करने की सलाह हो रही है। कांग्रेस पार्टी या दूसरी पार्टी रालोसपा को कहा जा रहा है कि अहंकार त्यागिए। तब तो लालू जी बेचारे डैमेज कंट्रोल में लगे हुए होंगे कि बेटा राजनीतिक रूप से नाबालिग है, क्या मंतव्य दे दिया। अब ये कांग्रेस के नेताओं की जुबान भी खामोश है। भाई आपको सीधा आईना दिखा दिया गया तो अब लालू जी डैमेज कंट्रोल कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं या लालू जी किस परेशानी में हैं, चूंकि ये स्वाभाविक दुर्गति है। देखिए ये आप समझिए किस तरीके से। बिल्कुल अमित इनसे पूछिए कि मंजू वर्मा से किस बात को लेकर मुलाकात हुई थी कल नीतीश कुमार की, जरा इनसे पूछिए। आरजेडी पर इनकी पूरी नजर है, जेडीयू में क्या कुछ चल रहा है, जरा उस बारे में भी बताएं। बिल्कुल नीरज जी ये बताइए कि मंजू वर्मा से आप लोग बहुत दूरी बना रहे थे, इस बीच में मंजू वर्मा अचानक पहुंचती है, मुख्यमंत्री से मुलाकात करती है, इसके क्या मायने हैं? क्या राज्य के माननीय मुख्यमंत्री से किसी विधायक का मिलना गलत है क्या? क्या राष्ट्रीय जनता दल के विधायक नहीं जाते हैं मिलने के लिए? क्या मीसा भारती जी नहीं गई थी? आप ही लोग तो सवाल उठाते हैं सर, आप ही लोग तो सवाल उठाते हैं कि आरजेडी में सजायाफ्ता लोग जो जेल में बंद लोग जब बाहर आते हैं तो लालू यादव से मुलाकात करते हैं, तो आपके यहाँ भी तो वो जेल की सजा काट के कोई व्यक्ति जमानत पर छूट के आया हो और अपने क्षेत्र के विकास के लिए, क्षेत्र के काम के लिए कोई राज्य के निर्वाचित मुख्यमंत्री के पास जाता हो, चाहे किसी भी राजनीतिक दल का व्यक्ति हो, क्या उसको अधिकार है कि नहीं? हमने नैतिक सवाल यह खड़ा किया था कि राजबल्लभ यादव सजा याफ्ता हो गए, लेकिन आज भी राष्ट्रीय चलिए अमित, तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। नीरज कुमार भी आपके जरिए हमारे साथ जुड़े थे, उनका भी शुक्रिया। बढ़ेंगे आगे, रुख करेंगे अगली खबर का, जहां एनडीए में सीट बंटवारे के ऐलान के बाद प्रत्याशी चयन की प्रक्रिया अंतिम दौर में है। इसी कड़ी में आज दिल्ली में एलजेपी संसदीय बोर्ड की बैठक होने वाली है। इस बैठक में संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष चिराग पासवान सहित रामविलास पासवान और पशुपति कुमार पारस भी मौजूद रहेंगी। इस मीटिंग में बिहार में 6 सीटों पर चुनाव लड़ रहे एलजेपी के प्रत्याशियों का नाम फाइनल होगा और उम्मीद जताई जा रही है कि आज 2:30 बजे सभी प्रत्याशियों के नाम का ऐलान हो सकता है। एलजेपी की संसदीय बोर्ड की बैठक में शामिल होने के लिए सांसद रामचंद्र पासवान दिल्ली के लिए पटना से रवाना हुए। पटना एयरपोर्ट पर सांसद ने कहा कि बैठक में उम्मीदवारों के नाम पर चर्चा होगी और पार्टी पुराने उम्मीदवारों पर भी भरोसा जताएगी। वहीं रामचंद्र पासवान ने महागठबंधन में सीट बंटवारे पर कहा कि उन लोगों में काफी नाराजगी है, उनका गठबंधन टूट भी सकता है। जो हम लोगों का सीट है 6 सीट मेरा है, इस 6 सीट पर जो है उम्मीदवार का जो है नाम तय किया जाएगा। इसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष रामविलास पासवान जी भी रहेंगे, चिराग पासवान रहेंगे, पार्टी के और सभी जितने सशर्त पार्लियामेंट्री बोर्ड के लीडर हैं वो सारे लोग रहेंगे। हमको नहीं लगता है कि ये कोई महागठबंधन चलेगा या महागठबंधन होगा भी, ये हम
चलिए सीधा रुख करते हैं दिल्ली का, जहां से हमारे संवाददाता दिवाकर सीधे हमारे साथ जुड़ गए हैं। दिवाकर, बीजेपी ने तो तय कर लिया है, लेकिन अगर बात करें एलजेपी और जेडीयू में, दोनों में मंथन का दौर चल रहा है। लोजपा की पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक आज है और 12 बजे दिल्ली में ये बैठक है। क्या कुछ जानकारी आपके पास आ रही है? 6 सीटें हैं जिसपे उम्मीदवार तय करने हैं, जानकारी क्या कुछ है आपके पास, बताइए। देखिए, संसदीय बोर्ड की बैठक है लोजपा की 12 बजे 12 जनपद पे रामविलास पासवान का आवास है। लोजपा संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष चिराग पासवान होंगे और लोजपा अध्यक्ष रामविलास पासवान की मौजूदगी में ये सारी कवायद होगी। पशुपति कुमार पारस जो बिहार लोजपा अध्यक्ष हैं वो मौजूद होंगे। रामचंद्र पासवान दलित सेना के अध्यक्ष हैं और पार्टी के सांसद हैं, वो मौजूद होंगे। सूरज भान सरीखे जो नेता हैं वो लोग भी मौजूद हो सकते हैं। तो आज जो 2:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी लोजपा संसदीय बोर्ड की बैठक के बाद, तो 2:30 बजे ये माना जा रहा है कि उम्मीदवारों के नामों की घोषणा हो सकती है, उम्मीदवारों के नामों का ऐलान हो सकता है। जैसा कि पशुपति कुमार पारस ने पहले ही तस्वीर साफ कर दी है कि समस्तीपुर सीट पर रामचंद्र पासवान चुनाव लड़ेंगे और जमुई सीट पर चिराग पासवान ही उम्मीदवार होंगे। तो ये 2 सीटें लगभग क्लियर हो गई है। उन्होंने पहले ही ये कहा था कि 3 जो सुरक्षित सीटें हैं, जो सीटिंग है उनकी, वो उनके पास रहेगी। हमने खबर के माध्यम से अपने दर्शकों को बताया था और वो चीज़ें साफ हो गई है जब कल बंटवारा हो गया सीटों का। अब उम्मीदवारों का चयन हो रहा है, तो उसमें जो खास बात है कि हाजीपुर रामविलास पासवान इस बार चुनाव नहीं लड़ेंगे, वो राज्यसभा जाएंगे। पशुपति कुमार पारस ने कहा है उनकी उम्मीदवारी को लेकर कि उनके उम्मीदवारी पर अगर संसदीय बोर्ड की मुहर लग जाएगी तो वो लड़ने के लिए तैयार हैं। तो साफ तौर पे पशुपति कुमार पारस का भी लगभग जब तक आधिकारिक ऐलान नहीं होता तो हम कह सकते हैं कि वो भी उम्मीदवार हो सकते हैं, पशुपति कुमार पारस। वहीं रही नवादा सीट की बात, तो नवादा सीट जो मुंगेर के बदले मिली है, तो जाहिर तौर पे यहाँ वीणा देवी का दावा बनता है। सूरज भान की पत्नी हैं और पिछली बार 2014 में काफ़ी कसमकस के बाद सूरज भान ने भाई चंदन सिंह के ऊपर अपनी पत्नी वीणा देवी को तरजीह दी थी और वीणा देवी सांसद हुई थी। अब इस बार देखना है कि वीणा देवी ही सांसद होगी। जो हमारे सूत्र बता रहे हैं कि वीणा देवी को ही उतारा जाएगा चुनाव में। हालांकि ये भी बीच में खबरें आती रही कि सूरज भान इस बार अपने भाई को मौका दे सकते हैं। तो ये 4 सीटों की रही बात। अब जो 5वीं सीट है वो वैशाली की है और वहाँ कद्दावर जो आरजेडी के उम्मीदवार हैं रघुवंश प्रसाद सिंह, उनके सामने वीणा सिंह की खबर आ रही है कि वीणा सिंह जो एमएलसी दिनेश सिंह की पत्नी हैं, उनको उम्मीदवार बनाया जा सकता है। हालांकि अभी आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है, आधिकारिक जब घोषणा होगी। चलिए दिवाकर, इसी आधिकारिक घोषणा का इंतजार है, नजर बना के रखिए। तमाम जानकारी के लिए दिवाकर आपका शुक्रिया। महागठबंधन में सीटों का गुणा गणित सुलझने की बजाय उलझता ही जा रहा है। बिना नाम लिए कांग्रेस को लेकर तेजस्वी के ट्वीट ने मामले को और ज्यादा उलझा दिया है। महागठबंधन में महापेंच, नहीं हल हो रहा सीटों का गणित। तेजस्वी के ट्वीट ने बढ़ाई खटास। जी, महागठबंधन में सीटों के बंटवारे पर गतिरोध खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। जितनी बैठक हो रही है, बात उतनी ही उलझती चली जा रही है। शनिवार को तेजस्वी की ट्वीट से तो महागठबंधन में और भी खटास बढ़ गई। बताया जा रहा है कि तेजस्वी की ट्वीट से कांग्रेस आलाकमान नाराज है। अब नाराज हो भी क्यों ना, तेजस्वी ने बिना नाम लिए कांग्रेस पर इतना बड़ा हमला जो बोल दिया। संविधान और देश पर अभूतपूर्व संकट है। अगर अब की बार विपक्ष से कोई रणनीतिक चूक हुई तो फिर देश में आम चुनाव होंगे या नहीं, कोई नहीं जानता। अगर अपनी चंद सीटें बढ़ाने और सहयोगियों के घटाने के लिए अहंकार नहीं छोड़ा तो संविधान में आस्था रखने वाले न्यायप्रिय देशवासी माफ नहीं करेंगे। अब वो क्या चाह रहे हैं, थोड़ा सा इसके ऊपर एक बार चर्चा निश्चित रूप से होगी आज, और मुझे पूरी उम्मीद है कि जो हमारे सहयोगी दल हैं वो इस बात को समझें। महागठबंधन में बिगड़ते हालात का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि आरएलएसपी अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा दिल्ली से पटना आए, लेकिन पटना एयरपोर्ट से ही वापस दिल्ली लौट गए। पता चला बुलावा आया है। मुंह से 1-2 दिन में सब कुछ ठीक होने की बात कहते रहे, लेकिन चेहरे ने चुगली कर दी। महागठबंधन में ऑल इज नॉट वेल। लगभग बात पूरी हो चुकी है। अब 1-2 दिन के अंदर आप सब लोगों को जानकारी दे दी जाएगी। बहुत कठिनाई नहीं है, बातचीत में थोड़ा समय लगता है, इसके चलते विलम्ब हुआ है।
लेकिन हो जाएगा, 1 से 2 दिन में हो जाएगा। अरे तेजस्वी से पूछ लीजिए कब तेजस्वी करेंगे, लेकिन अब 1 से 2 दिन में हो जाएगा। अभी क्या कुछ दिल्ली जा रहे हैं, क्या कुछ वहाँ पे कुछ बैठक है, क्या है? अरे बैठक का सिलसिला तो चलेगा ही जब तक डिसीजन ना हो जाए। दूसरों की बात इसलिए होगा। चुनाव सर पर है, 18 से नॉमिनेशन है और महागठबंधन के नेता अभी ट्विटर पर ही चहचहा रहे हैं। सवाल है कि अब तक सहयोगियों से लड़ने वाले महागठबंधन के महारथी एनडीए के रणबांकुरे से लड़ पाएंगे। पटना से धर्मेंद्र के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। एनडीए की सीट बंटवारे की घोषणा के बाद अब सबकी निगाहें महागठबंधन पर है। महागठबंधन में सीटों को लेकर अभी अंतिम मुहर लगना बाकी है। आरएलएसपी अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा का कहना है कि महागठबंधन में सब ठीक है, जल्द ही सीटों की घोषणा कर दी जाएगी। कुशवाहा ने यह भी कहा कि बड़ी पार्टी के पास बड़ा दिल भी होना चाहिए। महागठबंधन की सभी पार्टियों के बीच राय परामर्श का दौर जारी है। आपस में एक दूसरे से बात हो रही है और बहुत दूर तक सारी चीजें तय भी हो गई है। कुछ चीजें बाकी है, हमको लगता है कि 1 से 2 दिनों में सब रिजॉल्व कर जाएगा और कल से परसों तक इसका अनाउंसमेंट भी हो जाएगा। यह बात ठीक है कि थोड़ी ऐसी स्थिति है और इसलिए विलंब भी हो रहा है, लेकिन इसका समाधान हो जाएगा। बड़ी पार्टी को निश्चित रूप से थोड़ा वो उदारता का परिचय देना होता है गठबंधन में, और इस तरह की स्थिति आएगी, सब ठीक हो जाएगा।